विवाह। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक शानदार समारोह की तस्वीर बनती है, लेकिन ये इससे कई ज्यादा है। ये एक पूरी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है। तो चलिए आज इसी व्यवस्था की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे समाज के लिए आखिर इतनी जरूरी क्यों है। हाँ, तो सवाल बिल्कुल यहीं से शुरू होता है। सोचिए, अगर हम शादी को सिर्फ एक पर्सनल पार्टी या उत्सव की तरह न देखें, बल्कि एक बुनियादी सामाजिक ढांचे की तरह देखें, तो हमें क्या नजर आता है? आखिर ऐसा क्या है इसमें कि ये समाज के ताने बाने में इतनी गहराई से बुना हुआ है? ओके, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझना जरूरी है। देखते हैं कि समाज इसे औपचारिक तौर पर, मतलब ऑफिशियली, कैसे डिफाइन करता है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, शादी सिर्फ दो लोगों के बीच का एक पर्सनल वादा नहीं है। इससे कानूनी और सामाजिक दोनों तरफ से मान्यता मिलती है। और यही जो दोहरा समर्थन है ना, यही इसे एक बहुत शक्तिशाली संस्था बना देता है। अब अगर इस परिभाषा को थोड़ा और खोलकर देखें तो कुछ बहुत जरूरी चीजें निकल कर आती हैं। कानूनी और सामाजिक मान्यता तो है ही, पर इसके साथ साथ आते हैं कुछ अधिकार और कुछ जिम्मेदारियां। और इन्हीं सब वजहों से ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं रह जाता, बल्कि ये परिवार की असली नींव बन जाता है। चलिए अब जरा पर्सपेक्टिव को थोड़ा और बड़ा करते हैं। अभी तक हमने समझा कि विवाह क्या है ना? अब देखते हैं कि ये पूरे समाज के लिए क्या करता है। तो सामाजिक स्तर पर शादी का सबसे बड़ा काम क्या है? ये समाज को एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा देता है, एक ऐसी व्यवस्था जो कम्युनिटी में स्थिरता और एक तरह का ऑर्डर बनाए रखने में मदद करती है। और ये ढांचा कई अलग अलग तरीकों से काम करता है। जैसे ये बच्चों के पालन पोषण के लिए एक माहौल बनाता है, प्रॉपर्टी और एसेट्स को कैसे बांटा जाएगा उसके लिए एक सिस्टम तैयार करता है, सामाजिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। और जब ये सब चीजें एक साथ मिलती हैं तो ये सिर्फ दो लोगों को नहीं, बल्कि पूरे समाज की व्यवस्था को मजबूत करती हैं। तो ये तो हो गई समाज की बात, लेकिन उन लोगों का क्या जो इस बंधन में बनते हैं? उनके लिए पर्सनल लेवल पर इसके क्या मायने हैं? तो पर्सनल लेवल पे ये पार्टनरशिप आखिर क्या प्रॉमिस करती है? ये वादा है इमोशनल सपोर्ट का, कंपेनियनशिप का। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक अपनेपन की गहरी भावना देती है। असल में बात सिर्फ साथ रहने की नहीं है, बात है मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाने की। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो है, क्योंकि जहां इतने गहरे वादे होते हैं वहां असल जिंदगी की बड़ी चुनौतियां भी होती हैं। और इसी वादे और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाना, वही तो असली सफर है। तो ये जो टकराव है, ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है? देखिए, एक तरफ कंपेनियनशिप और सपोर्ट का वादा है, तो दूसरी तरफ डिसएग्रीमेंट्स की हकीकत भी है। एक तरफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ फाइनेंशियल स्ट्रेन का तनाव भी है। और साथ मिलकर आगे बढ़ने का जो सपना है, उसके रास्ते में कभी-कभी अलग-अलग वैल्यूज और गोल्स भी आ जाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन सब चुनौतियों के बावजूद एक पार्टनरशिप को सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए? आखिर आगे का रास्ता क्या है? एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप असल में 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी होती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, मतलब खुली और ईमानदार बातचीत। इसके बिना तो कोई भी रिश्ता अधूरा है। दूसरी चीज है कॉम्प्रोमाइज करने की इच्छा, ये समझना कि हर बार सिर्फ हमारी बात सही नहीं हो सकती। और तीसरा और शायद सबसे अहम, रिश्ते के प्रति एक मजबूत कमिटमेंट, जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी दोनों को एक दूसरे से बांधे रखती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शादी एक बहुत ही क्रिटिकल, सहारा देने वाली संस्था तो है, लेकिन इसे चलाने के लिए दोनों पार्टनर्स की तरफ से लगातार एफर्ट और कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है। ये कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक सफर है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक पार्टनरशिप को बनाए रखने के लिए लगातार कांस्टेंट एफर्ट की जरूरत है, तो फिर इसमें सक्सेस या सफलता का असली मतलब क्या है? सोचने वाली बात है ना?